ये अपने देश में 100 वर्षों से चल रहा है, 100 से अधिक वर्षों से चल रहा है। और हम ये देखते हैं कि अपने देश के उत्थान के लिए जितनी धाराएं चली, उन सब धाराओं में और उन धाराओं के नायकों में जब उनका अध्ययन करते हैं, उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो बोला है, जो लिखा है, तो हमारे ध्यान में ये बात आती है कि कहीं ना कहीं सबके कर्मों में, विचारों में, मन में विवेकानंद की प्रेरणा है। एक संपूर्ण देश के 100 वर्षों के जीवन पर और आगामी कितने वर्ष ये प्रभाव चलेगा पता नहीं, इतने सामर्थ्य संपन्न विचार है। रोमालोला ने चरित्र लिखा है, उन्होंने विवेकानंद के बारे में कहा है कि विवेकानंद के विचारों को मैं पढ़ता हूं, कागज पर छपे शब्द पढ़ता हूं, तो उन शब्दों से तेजस्वी स्फुल्लिंगों जैसी प्रेरणा मुझे प्राप्त होगी। और आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी यह अनुभव आएगा। आज भी हम पुस्तकों में छपे हुए उनके विचार पढ़ते हैं तो एक स्फूर्ति का अनुभव होता है। रोमारोला कहते हैं कि जिन लोगों ने प्रत्यक्ष उनसे, उनके मुख से वो विचार सुने होंगे, वो कितने तेजस्वी होंगे और कितने प्रेरणादायक होंगे। ये प्रेरणा ऐसी तेजस्वी है और चिरंतन है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के विचार सत्य पर आधारित विचार है। और वो सत्य उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं था, किसी के भाषण में सुना नहीं था। पढ़ा सुना होगा, लेकिन उनका ये प्रण था कि ये जो सब कहा जाता है, विचार में लाया जाता है, वो मुझे प्रत्यक्ष देखना है। और इसलिए अपनी विद्यार्थी दशा में तरह तरह के विचारवान लोगों को मिलते थे और उनसे एक ही प्रश्न करते थे कि ये सब सारी बातें जहां से आप निकाल रहे हो, वो जो भगवान है, वो ईश्वर है, उसके बारे में भी बहुत आप बोलते हो, लेकिन आप ये बताइए आपने देखा है क्या? और जब तक उनको एक अशिक्षित साधक ऐसा मिला नहीं जिसने ये कहा कि हाँ मैं देखता हूं, तुमको जैसे देख रहा हूं उससे ज्यादा स्पष्ट उसको देखता हूं, उससे बात भी करता हूं, और